संदेश खाली मामले में कलकत्ता हाईकोर्ट ने सख्त निर्देश देते हुए ममता सरकार से कहा था कि आरोपी शाहजहां शेख को 5 मार्च यानी कल शाम 4:30 बजे तक सीबीआई को सौंप दिया जाए। कोर्ट के आदेश के बाद सीबीआई की टीम कोलकाता पुलिस हेडक्वार्टर पहुंची थी, लेकिन शाम होते होते उन्हें खाली हाथ लौटना पड़ा। कोर्ट के आदेश के बावजूद सीबीआई को शाहजहां शेख की कस्टडी क्यों नहीं मिली, ममता सरकार केस ट्रांसफर करने के लिए क्यों राजी नहीं हो रही है और हाईकोर्ट ने इस मामले में क्या आदेश दिया था, सब कुछ एक एक करके आपको विस्तार से बताते हैं। पहले तो ये समझते हैं कि आखिर इस मामले में सीबीआई और ममता सरकार आमने सामने आई क्यों। दरअसल 5 मार्च को संदेश खाली केस पर कलकत्ता हाईकोर्ट ने सुनवाई की और वहां से ममता सरकार को करारा झटका लगा। कोर्ट ने आदेश दिया कि इस मामले में मुख्य आरोपी और पूर्व टीएमसी नेता शाहजहां शेख की कस्टडी सीबीआई को सौंपी जाए, साथ ही मामले की जांच भी सीबीआई को करने को कहा। कलकत्ता हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस टीएन शिवज्ञानम की सिंगल बेंच के उस आदेश को भी रद्द कर दिया जिसमें एसआईटी गठित करने को कहा गया था। सीबीआई ने हाईकोर्ट के सामने दलील दी थी कि जांच एजेंसी राज्य की पुलिस के साथ जांच नहीं कर सकती क्योंकि वो जांच को गुमराह करने की कोशिश कर रही है। हाईकोर्ट ने इस केस के अलावा नजात और बनगांव थाने में दर्ज 3 केस को भी सीबीआई को ट्रांसफर करने का आदेश दिया है। इसी में 5 जनवरी को ईडी अधिकारियों पर हुए हमले का मामला भी शामिल है। हालांकि पश्चिम बंगाल पुलिस ने दलील दी है कि वो अपना काम कर रही है और कई आरोपियों को गिरफ्तार भी किया गया है। हाईकोर्ट ने बंगाल पुलिस को पूरी तरह से पक्षपाती माना और शाहजहां के खिलाफ आरोपों की निष्पक्ष और ईमानदारी से जांच करने के लिए कहा। अब इस आदेश के बाद ही सीबीआई की टीम शाहजहां शेख की कस्टडी लेने के लिए बंगाल पुलिस मुख्यालय पहुंची थी। करीब 2 घंटे तक सीबीआई की टीम भवानी भवन, जो पश्चिम बंगाल पुलिस का मुख्यालय है, वहां मौजूद रही, लेकिन ममता सरकार ने उन्हें खाली हाथ ही लौटा दिया। शाम 7:30 बजे सीबीआई की टीम वापस लौट गई। बंगाल पुलिस ने सीबीआई को कस्टडी क्यों नहीं दी, आइए अब ये समझते हैं। संदेश खाली केस में सीबीआई वर्सेस सीआईडी क्यों हुआ? दरअसल कलकत्ता हाईकोर्ट के आदेश के तुरंत बाद ममता बनर्जी की सरकार सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई। पश्चिम बंगाल पुलिस ने इसी आधार पर शाहजहां शेख को सीबीआई को हैंडओवर करने से इनकार कर दिया कि वो इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दे रही है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस दीपांकर दत्ता की बेंच के सामने मामले को रखा गया। पश्चिम बंगाल सरकार की तरफ से सीनियर एडवोकेट अभिषेक सिंघवी ने तुरंत सुनवाई की मांग की। हालांकि बेंच ने तुरंत सुनवाई से इनकार कर दिया। राज्य सरकार से कहा गया कि मामले को सुप्रीम कोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल के सामने रजिस्टर करवाएं। इस सब के बीच ईडी ने शाहजहां शेख के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। पीएमएलए के तहत 14 प्रॉपर्टी और 12 करोड़ से अधिक की संपत्ति जब्त की है। इस मामले पर आगे जो भी अपडेट आएगा हम आप तक यूं ही पहुंचाते रहेंगे। आपके लिए तमाम जानकारी जुटाई थी हमारी साथी सोनल ने। मेरा नाम है विकास वर्मा। देखते रहिए दिल लॉन्टॉप। शुक्रिया।